अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड इस वक्त की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, तो कभी ना कभी आपके फ़ोन के ऊपर एक कॉल या फिर मैसेज ज़रूर आया होगा जिसमें बताया जाता है कि आप अपने कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, वो एक्सपायर होने वाला है, या फिर आप अपने अकाउंट को अपडेट करवा लीजिए, वो एक्सपायर होने वाला है। और अगर आप गलती से अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर लेते हैं तो फिर वो आपके अकाउंट के पैसे उड़ा देते हैं, पैसे यानी कि वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आप एक बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए टाइम टाइम पर सऊदी की जो गवर्नमेंट है उसने कई तरह के कानून भी लागू किए हैं, लेकिन उन सब का कोई फ़ायदा नहीं निकला है। तो अब फाइनली जो सऊदी अरब की सऊदी सेंट्रल बैंक है उसने ऑनलाइन सर्विसेज को ही बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अब आप अपने फ़ोन बैंकिंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जितने लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं उन सभी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से पूरी जानकारी दूंगा कि अब आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो अब आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सऊदी की सऊदी सेंट्रल बैंक है उसने सऊदी अरब में फ़ोन बैंकिंग को लेकर के कई सारी ऑनलाइन सर्विसेज को बंद कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपका अकाउंट तो सऊदी सेंट्रल बैंक में है नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सऊदी सेंट्रल बैंक है ये बैंकों का बैंक है, ये हेड बैंक है। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से पाकिस्तान में दौलत बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब में सऊदी सेंट्रल बैंक है जो बैंकों का बैंक है। सारी बैंकों के ऊपर ये कंट्रोल रखता है। तो इसी ने ऑनलाइन सर्विसेज को बंद किया है। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कि आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या था, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने अबशर से ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते थे और एटीएम कार्ड आपके घर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था कुरियर से, या फिर आप एटीएम मशीन पर जाकर किसी ब्रांच में जाकर अपने हाथ से कार्ड प्रिंट कर सकते थे। तो कार्ड तो आप अभी भी प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से बंद कर दी गई है वो ये है कि अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इंडिया का कोई भी अकाउंट नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में उस एप्लीकेशन में ऐड कर लेते थे और पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। लेकिन अब अगर आपको कोई नया अकाउंट नंबर अपने बैंकिंग एप्लीकेशन में ऐड करना है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा। इससे भी आपका ही फ़ायदा है, कोई भी हैकर या फिर कोई भी आपके अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर पाएगा और ना ही पैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा। इससे आपका फ़ायदा है। और तीसरी चीज़ जिससे सच में सबको परेशानी होने वाली है वो ये है कि अब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या था कि जब आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते थे तो 5 मिनट में आपका इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो जाता था और आपकी होम कंट्री में आपका पैसा पहुंच जाता था। लेकिन अब 24 घंटे का टाइम लगेगा और लोकल ट्रांसफ़र में 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसमें भी हम ही लोगों का फ़ायदा है। वो कैसे दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी का बैंक अकाउंट हैक हो जाता है और हैक होने के बाद कोई आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो बेनिफिशियरी ऐड ही नहीं कर पाएगा, कोई नया अकाउंट ऐड ही नहीं कर पाएगा, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और मान लेते हैं कि इन चांस वो पहले से ऐड करके रखा है उसने या फिर पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है, तो उसमें 24 घंटे का टाइम लगेगा। तो इन 24 घंटे में आपके मोबाइल में मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकला है, तो आप बैंक जाकर ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से ही लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब में अब इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं होगा और पैसे कोई भी आपके अकाउंट से अनवांटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एचटीसी पे और यूआर पे की तो कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको बैंक कहाँ जाएंगे तो बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इसका कोई नोटिस अभी तक आया नहीं है और मैंने अभी चेक भी नहीं किया है कि आप एचटीसी पे में और यूआर पे में बेनिफिशियरी ऐड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप एचटीसी पे और यूआर पे में बेनिफिशियरी ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। आप कहाँ जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी ऐड करने का तरीका है वो थोड़ा टफ कर दिया जाए और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन STC पे में और UR पे में अभी भी आप बेनिफिशियरी ऐड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से आई हैं। इनमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी होगी, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो लोग बैंक तक जाएंगे टैक्सी वैक्सी करके, तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। एनीवेज, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।